हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बिग बॉस के एक नए एपिसोड के साथ, वीकेंड के वार के साथ आप लोगों के सामने। तो वीकेंड का वार जो है स्टार्ट होता है मनारा और ख़ानज़ादी की लड़ाई के साथ। और लड़ाई बहुत मामूली सी बात पे थी कि वो पहले कौन, जो उन्होंने उनका स्विच जो है वो निकाल दिया, वो कौन पहले आयरन करेगा। तो उस चीज़ को लेके उनकी जो है वो लड़ाई चल रही थी। मनारा जो है उन्होंने आके वो निकाल दिया था स्विच। वो ख़ानज़ादी जो हैं उस पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्ट कर रही थी, गुस्सा हो रही थी। तो ये जो है बिल्कुल वीकेंड का वार स्टार्ट होने से पहले इन लोगों की लड़ाई हुई है। बाकी सब घर वाले जो है इन्हें चुप करवाने की कोशिश करते रहे हैं। उसके बाद वीकेंड का वार स्टार्ट होता है, सलमान खान आते हैं। सब लोग जो हैं फेस्टिवल जैसे वो दिन चल रहे हैं, तो सभी लोग बहुत अच्छे से जो है वो तैयार होते हैं। तो सलमान खान जो आते हैं, वो उन लोगों की थोड़ी-सी तारीफ़ करके और उसके बाद बस फिर से उन्होंने जो क्लास लेने का सेशन स्टार्ट किया है, तो वो सारे आप एपिसोड में तकरीबन वो ही जो है ना चलता रहा है। सबसे पहले जो कि एक्सपेक्टेड था, मैंने अपनी एक उसमें कहा भी था कि इस वीकेंड के वार पे कौन-कौन से जो है वो मुद्दे हाइलाइट होंगे, डिस्कस होंगे। तो मैंने सबसे पहले नील और ऐश्वर्या का कहा था कि ये होना बनता भी था। ये बहुत जो है ना वो गलत जा रहा था। तो सबसे पहले सलमान खान ने भी नील और ऐश्वर्या को जो है वो पकड़ा है। और इनको जो इनफैक्ट उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स भी जो हैं दिखाई हैं कि वो किस तरह से ऐश्वर्या नील को डिसरिस्पेक्ट करती हैं, किस तरह से वो मॉक करती हैं, वो आवाज़ें निकालती हैं, बदतमीज़ी इनफैक्ट कहना चाहिए करती हैं। तो नील यहाँ पे भी जो है ना वो कहीं न कहीं अपनी वाइफ़ को जो है वो डिफेंड करते हुए नज़र आए, नहीं ऐसा नहीं है। वो जब टेंशन में थी, वो ये था, वो था, मतलब नील उसको डिफेंड कर रहे थे। लेकिन ऐश्वर्या का जो है ना वो, मुझे वो सीन नहीं नज़र आया कि उनको कहीं पे गिल्ट नज़र आ रहा हो या कहीं पे उनको उनकी वीडियोस दिखाई गई हैं तो उस चीज़ को देख के उनको थोड़ी-सी जो है वो रिग्रेट हो कि उन्होंने गलत बोला है। बस नील ही जो हैं उनको डिफेंड करते नज़र आए हैं। लेकिन जो है सलमान खान हैं बार-बार नील को भी टोकते रहे हैं कि आप लोगों का रिश्ता जो है उस जो है वो नौयत पे जा सकता है जहाँ पे फिर बाद में ऐश्वर्या जिस तरह बाकी बातों में बिग बॉस को ब्लेम कर देती हैं, तो उसी तरह वो इस चीज़ के लिए भी जो है वो ब्लेम कर देंगी। अगर वो शो नहीं जीतेंगी तो भी वो उनको ब्लेम कर देंगी। खैर, ऐश्वर्या इस चीज़ के लिए जो है ना वो इनकार करती नज़र आती हैं, लेकिन उनका सलमान खान से बातचीत के दौरान भी नज़र आ रहा था कि वो इसमें भी जो है, जो ये मेरी गट फीलिंग थी कि नील को ही इल्ज़ाम देंगी और वही हुआ। खैर, सलमान खान ने ऐश्वर्या के साथ-साथ यही चीज़ें कहा कि ये चीज़ जो दूसरा कपल है उनके लिए भी है और उस उनके मामले में जो है विकी भैया जो है इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। जैसा इस कपल में ऐश्वर्या करती हैं, सेम वैसा जो है वो विकी उस कपल में जो है वो करते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो इनसे होती-होती बात जो है, सबसे पहले ऐश्वर्या और नील को ज़्यादा ग्रिल किया इनफैक्ट ऐश्वर्या को, उसके बाद ये विकी को और उसके बाद फिर सलमान खान जो है वो मनारा पे आ गए। मुझे लगा कि मनारा को, जैसा कि मैंने भी कहा था कि इसको होना चाहिए, पिछले कुछ वीक से ये मुसलसल बचती आ रही है। हालाँकि ये बहुत मीन किस्म के और बिलो द बेल्ट जाके ये कमेंट दूसरों पे पास करती है। एक हद से आगे जाके है लड़ाई शुरू करने की कोशिश करती है और फिर बाद में बहुत इनोसेंट प्रिटेंड करके तो पतली गली से जो है ना वो निकल जाती हैं। तो वो होना चाहिए, लेकिन वो हुई बात, लेकिन वो उल्टा उसको एक तरह से जस्टिफ़ाई कर दिया गया कि आपने जो किया वो ठीक था। लेकिन बस मामूली सा बोला गया कि आप कहीं-कहीं आप भी बहुत जो है वो इरिटेट कर देती हैं और उस चीज़ के लिए जो है वो बाबू भाई जो हैं अनुराग, उनको जो है ब्लेम कर दिया गया। वो एक तरह से सारा मुद्दा उन पे डाल दिया गया कि ये यहाँ की चुगली यहाँ करते हैं, यहाँ की चुगली यहाँ करते हैं और दूसरों को गलत गाइड करते हैं, सही वक्त पे स्टैंड नहीं लेते उनके मुद्दे में जाके, हाँ, कोने में जाके चुगली करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक भी है बात।
वो यही करते हैं। लेकिन जो चीज़ों के लिए मनारा ज़िम्मेदार है, जो इन्होंने इन पूरे हफ़्ते में गलत स्टेटमेंट्स दूसरों के लिए पास की हैं, गलत जो कमेंट्स पास किए हैं, तो उसके लिए इनको कुछ भी नहीं बोला गया बल्कि क्लीन चिट दी गई है। इस सिलसिले में जो तहलका और तहलका लोगों को भी जो है इन लोगों ने सलमान खान ने जो है एक तरह से अनुराग की, बाबू भैया की सच्चाई जो है वो सामने बताई। वो सारे घर वालों को पता है कि वो इधर की उधर करते हैं, और कुछ दिनों से, पिछले 2 दिन से जैसे इनके दरमियान लड़ाई भी हुई थी, तो वो ऑलरेडी इससे थोड़ा-सा जो है अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी जो है मिल गई। लेकिन ये जो सलमान खान ने 3 लोगों को, ऐश्वर्या को, विकी को और उसके बाद मनारा को तो नहीं कह सकते, ये इनडायरेक्ट तरीके से इनको यूके राइडर जो हैं इनको ग्रिल किया गया था। इनको इनका मज़ाक जो है वो बनाया गया था, तो उसका जो नतीजा हुआ है वो बहुत जूँ ही सलमान खान जो है गए हैं, और गए नहीं है मतलब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटे हैं, उसके बाद घर वालों पे उसके जो असरात जो है ना वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे जब सलमान खान ऐश्वर्या से बात कर रहे थे, तभी जो है वो लग रहा था कि ऐश्वर्या उस चीज़ को भी नील के ख़िलाफ़ ही यूज़ करेंगी। सेम वैसा ही हुआ, उसका बाद में भी उनकी बहस हुई है। बहस उस तरह से नहीं हुई जो जैसे कि ऐश्वर्या करती हैं, लेकिन उन्होंने भी उस चीज़ में उसको, नील को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराया कि तुम कैमरा देख के शाये हो जाती हो, वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसा कि तुम अमूमन घर में करते हो, मैं बुरी बन जाती हूँ, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। और कुछ इसी तरह का मिलता-जुलता रिएक्शन जो है विकी और अंकिता के जो दरमियान जो है वहाँ नज़र आया। यानी जो ये लोग हैं दूसरे अपने पार्टनर को ब्लेम करने में ये ज़रा-सा भी पीछे नहीं हटते, और उन्हीं को अब भी वो सलमान खान सुना के गए थे, तो वो उनको जो है ना वो ब्लेम कर रहे हैं। विकी का जो है ना, मुझे लगा कि अब शायद हो सकता है विकी का थोड़ा गेम जो है ना, क्योंकि हर वीकेंड के वार पे उसे कुछ ना कुछ सुनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि अब विक्की का जो गेम है थोड़ा-सा वो उस चीज़ को लेके इफ़ेक्ट हो, जैसे कि वो कह रहे थे कि अब मैं किसी बात में नहीं बोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो तीसरा उसके बाद मनारा और मुनव्वर भी जो है वो बात करते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट सलमान खान ने थोड़ा-सा मनारा को एक तरह से गाइड किया, हिंट दिया कि जिन लोगों के पास आपको जाना चाहिए, आप उधर जाती हैं, फिर दूसरों के पास जाती हैं, वो कुछ और कहते हैं, आप वो सुनती हैं। यानी एक तरफ तो वो है ना यूके राइडर जो है उनकी पोल पट्टी खोली, तो दूसरी तरफ से उसको एक हिंट भी दिया कि जहाँ तुम्हें जाना चाहिए वहाँ तुम जाती नहीं, जाती हो तो सुनती नहीं। तो इनडायरेक्ट तरीके से मनारा को बार-बार, बार-बार जो है ना वो पुश किया जा रहा है, कहाँ उसे जाना चाहिए, कहाँ उठना-बैठना चाहिए। तो ये जैसे हर सीज़न में होता है ना कि किसी एक को फ़ेवरेट करके उनको ना टोकना, उनकी हर गलती को जो है वो कवर कर देना और उसके लिए किसी और को ब्लेम कर देना। तो अभी तक के ये 1 माह का जो बिग बॉस का सीज़न गुज़रा है, इसमें यही चीज़ मनारा के लिए जो है वो हो रही है। जैसा कि साजिद खान के साथ, पूजा भट्ट के साथ ये चीज़ होती रही है। लेकिन इन सब से बढ़ के जो सबसे बड़ा झगड़ा हुआ है, और एक और बड़ी चीज़, और मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होगी, वो ये सामने आई है कि तहलका, राइडर और इन लोगों की लड़ाई के बीच में जो ये बात सामने आई है कि इन्होंने भी फ़ोन पे बाहर से आने से पहले जो है वो बात की थी। अ, अभिषेक और यूके राइडर वगैरह के दरमियान बहस और लड़ाई चल रही थी कि तुम ये चीज़ें करते हो, सब घर वाले जानते हैं, और तुम्हें हर हफ्ते इस पे टोका जाता है। तो उस चीज़ पे को बहस लेके चल रही, तो उसी दौरान फ़्लो में ये चीज़ यूके राइडर के मुँह से निकल जाती है कि इसने मुझे आने से पहले अरुण ने फ़ोन किया था, और इसने कहा था तहलका की जो है वो बजाएँगे और मिलके खेलेंगे और ये वो। सब लोग जो हैं वो ये सुन के शॉक रह जाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बारे में जो है ना मज़ीद क्लास लगेगी, क्योंकि जब इनसे पूछा गया था कि कौन-कौन बाहर से इस बारे में बात करके आया है, तो तब इन लोगों ने इस चीज़ के बारे में ज़िक्र नहीं किया था।
तो इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ जो हैं और क्लैरिफिकेशंस एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं। इसी दौरान में कतरीना कैफ आती हैं उनकी टाइगर के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए। तो घर वालों को जो है ना बाहर गार्डन एरिया में बुला लिया जाता है। उस दौरान में कुछ भी ख़ास नहीं होता, भारती और हर्ष भी आते हैं। थोड़ा वो ज़ोया टीम और इनके आपस में जो है वो चलता रहता है, थोड़ी-सी गेम्स वग़ैरह खिलाते हैं। बाद में घर वालों के साथ जो है ना वो बुलाते हैं, 2-2 लोगों को बुला के, तो उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उनको जो जीतता है उसके घर वालों की जो है ना वीडियो सुनाई जाती है। तो एक दफ़ा फिर इस टास्क में जो है ना समर्थ और यूके राइडर आते हैं, तो वहाँ पे फिर जो है डांस का जो है वो कंपटीशन होता है और वहाँ पे फिर यूके राइडर जो है उनको सलमान खान मज़ाक में जो है वो ग्रिल करते हुए दिखाई देते हैं। तो बस टास्क आपको पता है वीकेंड के वार पे बस ये जो फ़िल्मों के या कोई गेस्ट जो आते हैं उनकी प्रमोशन के टास्क चलते हैं, तो ये वाले इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते। हाँ, उस तरह के टास्क जिसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़ास निकलती है, जो बोलते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और पता चलता है कि क्या चल रहा है। तो बस ये रहा आज के वीकेंड के वार का जो है एक समरी कह लें। ऐश्वर्या का जो मुझे लग रहा था कि जैसा होना चाहिए उन चीज़ों पे बात हुई, लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज़ रह गए हैं जिन पे बात होना बनती थी, तो वो नहीं हुई। तो देखते हैं कल वीकेंड का वार कैसा रहता है। बाय।